नमस्ते। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि समाज में लोग तरह तरह के लोग वीडियो बनाते हैं। मैं एक परसों एक जगह से आ रहा था कानपुर में, तो एक दादाजी थे। उनकी उम्र होगी ऐसे कम 60 या 65 के आसपास। तो दादाजी के कार सवारों युवकों ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। अब टक्कर लगने के पश्चात वो तो गिर गए सड़क पे। उसके बाद वो चारों लड़के कार से सवार होके भाग गए। वहाँ पे भीड़ लगी तो लोगों वहाँ तमाशा लोग खड़े होकर देख रहे थे। उन दादाजी की लोग वीडियो भी बना रहे थे, वो लोग खड़े होके। लेकिन किसी ने ये उचित नहीं समझा कि उन दादाजी को अस्पताल पहुँचा दें। क्या मानवता इतनी गिर गई है कि इंसान भी शर्मसार हो गया है। मुझे देख के तो बड़ा दुख होता है कि आज युग में इंसानियत रही नहीं गई बिल्कुल भी। और दादाजी तड़पते रहे लेकिन किसी ने उनको अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। और दादाजी का क्या हुआ, दादाजी के उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो क्या हमें यही मानवता रह गई क्या कि किसी व्यक्ति को देखें तो अगर वो घायल या मृत व्यक्ति पड़ा है तो हमारे अंदर इतनी भी इंसानियत अंदर नहीं है कि उनको हम अस्पताल या कहीं दूसरी जगह पहुंचा सके उनको मदद करने के लिए। मेरा ही वाकया मैं खुद आपको एक बताना चाहता हूँ। मेरा वाक्य कि मैं एक बार हमीरपुर गया था दर्शन करने के लिए माँ चौरा देवी के लिए। तो मैं सकुशल घाटमपुर तक तो लौट आया। लेकिन वहाँ पे जैसे ही मैं चौराहे पे आगे बढ़ा तो मैं और मेरी पत्नी, पीछे बैठी थी मेरी पत्नी, और मैं गाड़ी चला रहा था। कानपुर हमीर रोड पे इतना बड़ा जाम लगा था कि निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बची थी। उसके बाद मैं गाड़ी की स्पीड न्यूनतम 35-30 में मेरी गाड़ी थी और अचानक से सामने से एक रिक्शा आ गया और गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिर गई। गाड़ी के जस्ट सामने एक डंपर आ रहा था मोरंग से लदा हुआ। तो मेरी पत्नी का हाथ नीचे तो नहीं आया लेकिन उसके बगल से बिल्कुल आ गया। तो हमारी पत्नी कड़ा पहनी थी तो उनका पूरा हाथ फट गया। पहली बार मैंने जब इतना बड़ा एक्सीडेंट का रूप देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। तो मेरे पास उस समय मेरे माइंड में बिल्कुल, ये कहिए कि माइंड बिल्कुल मेरा काम करना बंद कर दिया। अब मैं क्या करता क्या ना करता, मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं थे। उस दिन मौत बिल्कुल मेरे सामने 2 मिनट के लिए ठहर के निकल गई। मेरा सर और डंपर के टायर मुश्किल से आधा मीटर के फासले पे था। लेकिन कहते हैं जान बचाने से बड़ा भगवान होता है। जाके राखो साइया मार सके ना कोई। तो किसी तरह के अस्पताल के एक लेडीज़ ने हमारी वाइफ को उठाया, उनको ले गई और वहाँ पे जो प्राथमिक उपचार होता है वो किया। मैं डॉक्टर से कहा कि इनको जैसे हो इनकी आप हाथ इनका बचाइए। डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर साहब का नाम था नरेश विश्वकर्मा। उन्होंने बताया कि कानपुर से आकर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है बुलाइए आप इसका, लेकिन हाथ बचना चाहिए। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने प्राथमिक उपचार किया। उसका हाथ ठीक तो हो गया लेकिन टाँके लगा उन्होंने तकरीबन 50-60 टाँके आए। और मैंने अपनी वाइफ के मायके वालों को भी मैंने सूचित किया रात में ही। और मेरे जो मामा जी थे उन्होंने मेरी मदद की बहुत अच्छी तरीके से, तन से की मन से की। उनका आभार है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी हों उनको भगवान ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार उनको दे। तो उनको मैं रातों रात घाटमपुर से कानपुर ले गया, शताब्दी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया। लेकिन वो खाल जो हाथ की होती है ओरिजिनल वो नहीं बच पाई। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी खाल डैमेज हो चुकी है, इसको अब निकालना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा जो भी आपकी प्रक्रिया हो आप इसका केवल हाथ बचाइए।
तो डॉक्टर ने इनको आईसीयू में 22 दिन तक एडमिट कर रखा और जो खाल होती है टेम्परेरी, पैर से निकाल के उनके हाथ में ग्राफ्टिंग की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ भी हादसा हो तो कृपया संकोच मत करें, चाहे वो आपका हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे दुनिया का कोई भी नागरिक हो, उसे अस्पताल तुरंत पहुंचाएं। अब तो सरकार ने भी कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति घटनास्थल पर मृत या घायल अवस्था में मिलता है तो उसके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। तो बस मेरा बात आपसे इतना ही कहना है कि हो सके तो जान से जान बचाने की कोशिश करें। बस आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद मित्रों।